हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आए हैं जी डैनियल को जू घुमाने के लिए और आपको आज हम लाहौर जू की विज़िट भी कराएंगे। तो आए चलते हैं। आज की वीडियो में कोई रेसिपी तो नहीं है, लेकिन आज हम ज़ू घूमने आए हैं। तो ये व्लॉग मैंने बनाया, डैनियल ज़िद कर रहा था ज़ू जाने की, तो हमने सोचा क्यों ना ज़ू चलें। रेनोवेट हुआ था, देखा नहीं था, तो सोचा देख के आते हैं कि किस तरह से ये रेनोवेट हुआ है। तो हम निकले घूमने। उस दिन जी बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। मौसम काफ़ी बदल गया है और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफ़ा हो गया है। खैर हम निकले ज़ू के लिए। ज़ू पहुँचे तो काफ़ी पुरसकून माहौल था, क्योंकि वीकडे था और इतना रश नहीं था। ये जी मस्जिद का एरिया बनाया है छोटा सा, जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा सकती है, जो कि अच्छी बात है। इस वीडियो में मैं आपको अपना रिव्यू दूंगी, मुझे रेनोवेटेड ज़ू कैसा लगा, मैं आपको अपनी राय दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी राय से आप लोग इत्तेफाक करें। कुछ लोग इत्तेफाक कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो मैं अपना रिव्यू दूंगी कि मुझे ये रेनोवेटेड ज़ू कैसा लगा, और मैं अपना रिव्यू आपको साथ साथ देती रहूँगी। खैर जी, हम पहुँचे ये जिराफ़ के केज के पास, और जिराफ़ अकेला ही था। और मुझे ऐसे लगता है कि जी जोड़ा होना चाहिए था। अकेला ही जिराफ़ कभी इधर घूम रहा था, कभी उधर घूम रहा था। तो मेरे हिसाब से कि जिराफ़ 2 होने चाहिए थे। और ये देखें जी डैनियल साहब को वो जिराफ़ को देख के बहुत खुश हो रहा है। उसके लिए ये नई चीज़ थी। एक बार पहले भी ज़ू आया, लेकिन तब वो काफ़ी छोटा था, इतनी समझ नहीं थी उसको। तो अब आया है और जानवरों को देख के काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। और पता नहीं कहाँ कहाँ डैनियल भागता फिर रहा था। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लगी वो ये थी कि जब पहले रेनोवेशन से पहले जो ज़ू था, तब हर जानवर के केज पे उसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी, उसका नाम लिखा हुआ था, वो कहाँ से आया, कौन से मुल्क से उसको लेकर आए, ये सारा मेंशन था, जो कि अब नहीं है। आप ज़ू चले जाएं, किसी भी केज पे उस जानवर का नाम नहीं लिखा, वो किस मुल्क से लाए हैं, ये कुछ भी मेंशन नहीं है। और मुझे इस जानवर का नाम नहीं पता मुझे ये कौन सा है, टू बी ऑनेस्ट। तो नाम जो था वो लिखा होना चाहिए था। फिर जी हम आए ऑस्ट्रिच देखने के लिए। साथ ही था, इस एनिमल के साथ ही केज था ऑस्ट्रिच का। तो हमने ऑस्ट्रिच देखा, और ऑस्ट्रिच देख के डैनियल बहुत खुश हुआ। उसने कार्टून्स में ऑस्ट्रिच देखा था, और एनिमल की वीडियोस जो मैं उसको दिखाती हूँ उसमें उसने ऑस्ट्रिच देखा था। तो ऐसे लाइव कभी नहीं देखा था, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था ऑस्ट्रिच को देख के। ये जी उन्होंने बनाया है होलोग्राम, और इसकी टिकट ही 500 रुपये उन्होंने रखी। पहली बात तो एक और चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि एंट्री टिकट जो पहले 100 रुपीज़ थी, वो उन्होंने 300 रुपये कर दी। 100 रुपया एंट्री फ़ीस और 200 रुपया फ़ीस है रिप्टाइल्स की, जो रेंगने वाले जानवर हैं उनकी भी फ़ीस उन्होंने एंट्री टिकट में ऐड कर दी। यानी कि जो पहले 100 रुपया दे के ज़ू देख लेते थे, वो अब 300 रुपया दे के ज़ू देखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। टिकट 100 ही ठीक थी। और अंदर जाके बहुत से ऐसे जगह हैं जिनकी टिकट आपको अलग से ही लेनी पड़ेगी। ये होलोग्राम की 500 रुपया थी, और फ़िश की 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा।
जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। ये हैं जी हैमस्टर। अब यहाँ पे मैं आपको पता नहीं मैंने फ़ोकस किया है कि नहीं, यहाँ पे बहुत से ये हैमस्टर ज़ख्मी थे, ज़ख्मी हालत में थे, उनको चोट लगी हुई थी। फ़ोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे हैमस्टर जो था वो ज़ख्मी हालत में था। इधर रैबिट भी ज़ख्मी थे, हैमस्टर भी ज़ख्मी था, और इधर 2-3 खरगोश थे जिनके ब्लड निकल रहा था। और डैनियल मुझे कह रहा था कि मुझे स्पैरो पे बिठा दो। और इतने सारे रैबिट में एक छोटा सा टर्टल यहाँ घूम रहा था। अब रैबिट्स के बीच में टर्टल का क्या काम? वो देखें, वो एक साइड पे वो टर्टल है। ये जी स्पैरो थी। काफ़ी परिंदों के और जानवरों के तो नाम ही मुझे नहीं आ रहे थे। अब ये कौन सी किस्म की थी, आई थिंक इस पे लिखा हुआ था बट मुझे याद नहीं। फिर हम आए जी लायन हाउस देखने के लिए, और डैनियल जी कह रहा था कि मैंने अपने बाबा जानी की गोदी में जाना है, मुझे गोदी में उठा लें। वो थक गया था चल चल के, तो माइकल साहब ने क्या किया, उसको अपनी गोदी में उठा लिया और दोनों जी जा रहे हैं लायन हाउस। अच्छा बना है, अच्छी रेनोवेशन हुई है, लेकिन लायन जो था वो बिल्कुल जहाँ हम सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं एक साइड पे लेटा हुआ था, लेकिन हम वो देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर ये शीशा लगाना था तो इनको नीचे तक लगाना चाहिए था, लायन नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये भी एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी कि जहाँ वो बैठा था, हम जाके बिल्कुल जहाँ मैं खड़ी हुई थी उसके नीचे बैठा हुआ था लायन, लेकिन ना वो कैप्चर हो पाया और ना वो नज़र आया है, क्योंकि वो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और वो नज़र ही नहीं आ रहा था। पूरा मिरर होना चाहिए था जिससे हम अच्छी तरह से देख सकते। मैं बचपन से लेके आज तक जितनी बार भी ज़ू गई हूँ, मैंने कभी भी शेरों को इधर उधर जागते फिरते नहीं देखा। पता नहीं क्या खिला देते हैं ज़ू ये एनिमल्स को कि वो चलते ही नहीं हैं, और आप कहते होंगे कि सिर्फ बुराइयां ही कर रही है, लेकिन जो मैंने देखा मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुतों ने शेरों को इधर उधर चलते फिरते भी देखा हो, मैंने नहीं देखा, इसीलिए जो मैं चीज़ नहीं देखी मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। ये सोए ही रहते हैं। मैं छोटी सी थी, मैं तब से ज़ू आ रही हूँ, हम हर साल में कितनी दफ़ा भी आया करते थे। मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, इन जानवरों को मैंने कभी चलते फिरते देखा ही नहीं। ये सोए ही रहते हैं। ये था जी पार्ट 1। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।